मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप समस्त यूट्यूब देखने वाले को आज एक अपना भावुक पल शेयर करना चाहता हूं कि आज पहली बार मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। 100 सब्सक्राइबर बहुत छोटी है। यहाँ तो करोड़ों करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते हैं किन्हीं ऐसे भी यूट्यूब के चैनल पर, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए है कि इसका मैं आपको कारण बतलाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना सामान्य परिचय देता हूं कि मेरा जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के भिरहा गांव में हुआ और मेरा कर्म स्थान रोसड़ा रहा है, जहां पर मैं 20 वर्षों से योगेश तारा कंपटीशन कोचिंग संस्थान का को चलाता आ रहा हूं। मैं उसका संस्थापक भी रहा हूं। वो क्या है ना है उसकी तो मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन मेरे लिए उपलब्धि का विषय इसलिए है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो सोशल मीडिया से अत्यंत दूर रहता था। चाहे वो मैं फेसबुक पर भी ना होता था, मैं व्हाट्सएप पे भी ना होता था, मैं यूट्यूब की तो बात ही छोड़ दे। मैं इसलिए दूर रहता था कि मैं सोशल मीडिया को एक वाहियात चीज माना करता था। मैं ये मानता था कि इस सोशल मीडिया उनके लिए है जो बराबर किसी पर कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। या मैं ये मानता था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण कभी कभी तो कई सारी दंगे फसाद भी हो जाते हैं, इसलिए मुझे इससे दूर रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ, और एक और भी कारण था कि असाधारण रूप से मैं कोचिंग जगत में बहुत व्यस्त रहता था। पूरे दिन में मैं 5 से 8 घंटा तक पढ़ाता था, कभी कभी तो 9-9 घंटा पढ़ाता था। तो स्वाभाविक है मेरे पास उतना समय ना होता था, और रात में भी मेरा किताब कॉपी के पास ही समय बीत जाता था। तो इसमें समय मिलने की भी कोई संभावना न होती थी। यहां तक कि कई बार मैं अपने पर्सनल मोबाइल को स्विच ऑफ ही करके रखता था। कोचिंग के लिए जितने भी मान लीजिए कॉल्स आते थे, उसके लिए एक अलग स्टेबल आपको स्टेशनरी फोन वो दिए गए थे स्टाफ को। लेकिन ऐसा हुआ कि जब कोरोना आया, तो कोरोना काल में इंस्टीट्यूट को बिल्कुल बंद कर दी गई, बल्कि सरकार का आदेश था। मैंने बंद किया और इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। और स्वाभाविक है कि सरकार का आदेश का पालन करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, और हम सभी लोगों को करना भी चाहिए। तो मैंने इसको 15 मार्च से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया, और उसके बाद मैं घर पर बैठा रहता था। करने को कुछ था नहीं। जहां छात्र के भीड़ में मैं दिन भर रहा करता था, वहां पर छात्र के दर्शन के भी लाले पड़ गए। लोग को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। लोग डर से घर से बाहर ना निकलते थे, और मैं तो 22 दिन तक अपने घर से ऊपर भी ना उतरा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि तब मुझे हुआ कि मैं करूं तो क्या करूं। किताब तो मैं सदैव पढ़ता रहा, किताब ही तो मेरी जिंदगी थी, वहीं पर मैं सो भी जाता था। तो हुआ कि चलो अब मोबाइल खोला जाए, और थोड़ा बहुत इधर उधर मैं देखने लगा। तब मुझे आया कि चलो कुछ ऐसे ही हास्य कविता जो है मैं डालने लगा। और ये भी तय है कि मात्र इसमें कि सिर्फ पैसे के लिए मैं यूट्यूब पर नहीं आया, बल्कि मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं समस्त भारत, समस्त बिहार के छात्रगण के बीच, हास्य प्रेमियों के बीच पहुंचना चाहता हूं। इसके लिए मैं यूट्यूब पर आया। तो मैंने प्रयोग करके देखा धीरे धीरे, और मुझे इसके बारे में एक सतही ज्ञान था यूट्यूब के बारे में। तो धीरे धीरे मैं उस पर, स्वाभाविक है कि सारा दिन बैठा रहता था। पूर्व में चूंकि मैं मेहनती व्यक्ति था, तो अपना इसी के पीछे हल्का ध्यान देने लगा, जस्ट फॉर द, इसमें ध्यान रखे, इंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा हुआ कि कुछ कविताएं मैंने डाली। फिर इसके बाद जो मेरी विशेषज्ञता थी, मेरी मूल रूप से विशेषज्ञता जो मानी जाती है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में मेरी विशेषज्ञता मानी जाती है। और आपको बतलाता हूं कि आप बिहार में चले आए तो समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, दरभंगा जिला, और आप बगल के खगड़िया जिला में आप गांव चले जाएं तो शायद
छात्रगण ऐसे होंगे जो मेरे नाम सुनील जी से परिचित जरूर होंगे, उससे भी अन्य जिला में भी आपको परिचित होंगे। और मुझे विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोचिंग जगत में 20 वर्ष तक लगातार 8 से 9 घंटा, किसी दिन 5 घंटा भी और किसी दिन 9 घंटा भी सतत पढ़ाता रहा खड़ा होकर के। और इस अध्यापन काल में एक से एक गरीब छात्र, मुझे उसकी गिनती तो पूरी याद नहीं है लेकिन 2000 से ऊपर ही होंगे। और छात्र भी कैसे थे वो भी मैं आपको बतलाता हूं कि कोई ठेला चालक के पुत्र, कोई कपड़ा बेचने वाले के पुत्र, कोई रेहड़ी वाले के पुत्र, कोई बावर्ची के पुत्र, होटल कर्मचारी के पुत्र, रिक्शा चालक के पुत्र, सब्जी बेचने वाले के पुत्र, कई इस तरह के थे जो बेहद ही मजदूर के पुत्र, खेत में काम करने वाले के पुत्र, घरेलू काम करने वाले दाई के पुत्र, और इस तरह के कई ऐसे थे और कई ऐसे छात्र और छात्राएं थे जिनके पिता तक की मृत्यु हो चुकी थी। और एक तो ऐसा भी छात्र था, वो एरोत गांव का, संभवतः उनका नाम रामाशंकर यादव था, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। आज वो सभी गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग आप शहरों में कार्यरत हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे सीआईएसएफ में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, चाहे बैंक में हो, बैंक के क्लर्क में हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो, चाहे आपको पीसीएस में हो। लेकिन ये तमाम अलग अलग पद पर मेरे छात्रगण वहां पर कार्यरत हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें फ्री में पढ़ाया, मैंने शुल्क भी लिया, लेकिन बहुत कम शुल्क। शुरुआत में तो 1500 2000 इस तरह की, और आज तो मान लीजिए कि शुल्क ज्यादा ली जाती है और वो शुल्क पहले ली जाती है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा, हाँ विकलांग छात्रों का मैं शुल्क लेता हूं, लेकिन अंत दिन यदि 100% कोई विकलांग है तो उसके पैसे मैं अंत दिन उसको लौटा भी देता हूं। लेकिन, और ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन एक बात ये भी तय है कि जब भी कोई छात्र फाइनली गवर्नमेंट जॉब में गया तो कोई छात्र ये नहीं कह सकता है कि मैंने उससे एक मिठाई का टुकड़ा भी मांगा। तो ये तो हुआ अलग। लेकिन YouTube पर जब मैं आया तो मैं चाहा कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो विशेषज्ञता है, क्यों नहीं मैं इसको संपूर्ण भारत, संपूर्ण बिहार में जितना संभव है तकनीकी रूप से उतना मैं बांटूं। हालांकि ये क्लास जैसे पढ़ाई वो तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना संभव है, ताकि वो छात्र जो मुझसे बहुत दूर हैं, वो छात्राएं जो मुझसे बहुत दूर हैं, जिनको जो शायद संभव भी नहीं है जो वो रोसड़ा आवे, जो संभव भी नहीं है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट आवे, संभव भी नहीं है बिहार आवे, तो उस स्थिति में दूर से ही हमारा उनका इस माध्यम से संपर्क बना रहे, इसके लिए ही मैं YouTube पर जस्ट एज ए फन आया। धीरे धीरे ये रंग लाने लगा। मुझे बेहद ही खुशी है कि आज मैं छोटा 100 सब्सक्राइबर का प्राप्ति का एक भावुक पल शेयर कर रहा हूं। आगे ये यात्रा कहां तक जाएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैं इसके प्रति बहुत महत्वाकांक्षी हूं, क्योंकि कल इसमें स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में कोरोना चला भी जाएगा, मैं अपने अध्यापन में व्यस्त भी हो जाऊंगा, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस फैन फॉलोइंग से जुड़ा रहूं। और ध्यान रखिए कि इस बीच में मैं हास्य कविता भी छात्रों के समक्ष पेश किया, सभी लोगों के समक्ष पेश किया, और मेरे हास्य कविता का एक बहुत लाजवाब पात्र होता था बिहारी लफुआ। ये मेरा बहुत ही, क्योंकि उससे ही हास्य व्यंग पैदा होता था और उसके ही संदर्भ में मैं सामाजिक संदेश भी जो देना चाहता था वो उसके साथ मैं देता रहा। इसकी भी धीरे धीरे हमें ख्याति मिली, लेकिन आज 100 सब्सक्राइबर होने का जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो YouTube पर इसलिए एक छोटी सी भेंट दी, कविता दी कि शायद यही मेरा अंतिम होगा, लेकिन ये कारवां चलता गया, ये सिलसिला बढ़ता गया, और मैं आप तमाम YouTube मेरे फैन फॉलोइंग जो आगे फिर मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, ये YouTube
चैनल जिसका नाम ही है सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल, बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है। कोई भी छात्रगण जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं बिल्कुल इसके सब्सक्राइबर बन सकते हैं। चाहे भारत के किसी भी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अथवा आप पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक, गांव के हों, शहर के हों, महानगर के हों, अथवा मान लीजिए आप कहीं के भी हों, आप इसका सब्सक्राइबर बन सकते हैं। और मैं आपकी सेवा में जब जब मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, और ये वादा करता हूं कि आपके लिए एक से एक लाजवाब, बेहतरीन, रोचक और परीक्षा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता रहूंगा। साथ में यह भी जान लीजिए कि 9th और 10th बिहार के छात्र, 11th और 12th बिहार के छात्र जो भी हैं इंटरमीडिएट में, चाहे बिहार के किसी भी जिला से हों, बिहार के किसी भी जिला से हों, यदि आप बिहार इंटर के साइंस के छात्र हैं तो उनके लिए भी मैं उपयोगी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करता हूं। आप इसका लाभ उठावे और इस 100 सब्सक्राइबर्स के होने के लिए, बहुत छोटी उपलब्धि है, बहुत छोटी उपलब्धि। शायद मैं यदि इस बात की व्याख्या कर रहा हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे भी, लेकिन मैं अपने भावुक पल को अपने तमाम श्रोतागण, यूट्यूब देखने वाले, अपने फैन फॉलोइंग को मैं समर्पित कर रहा हूं। और शायद आप ही के बदौलत आज यूट्यूब का मेरा कारोबार बढ़ रहा है। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, चाहे मेरी व्यस्तता कितनी भी हो जाए। धन्यवाद। मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।